ज्योति जिस स्कूल में पढ़ने जाया करती थी उस स्कूल का रास्ता शंभूपुर दमादियावान गांव को कर जाया करता था। ज्योति सहेलियों के साथ इसी रास्ते से होकर आती जाती थी। इसी गांव को रहने वाला संतोष कुमार यादव ज्योति के स्कूल आने जाने वाले रास्ते में खड़ा हो जाता है और उसे बड़े गौर से देखता था। ज्योति भले ही सांवली थी लेकिन उसमें गजब का आकर्षण था। यही आकर्षण संतोष को उसकी ओर खींच रहा था। संतोष ने ज्योति के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो पड़ोस के गांव चितौना के रहने वाले रामकिशोर यादव की बेटी है और उसका नाम ज्योति है। ज्योति के बारे में सब कुछ पता लगाने के बाद संतोष उसके पीछे पागल दीवानों की तरह घूमने लगा। ज्योति के घर स्कूल जाते समय और स्कूल से लौटते समय वो गांव के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करता था। दोस्तों, ज्योति ने संतोष की प्रेमिल नज़रों को पढ़ लिया था। वो जान चुकी थी कि संतोष उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा है। इसके बाद ज्योति के दिल में संतोष के प्रति चाहत पैदा हो गई। ज्योति और संतोष दोनों एक दूसरे को चाहने लगे लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन ज्योति घर में स्कूल के लिए अकेली निकली। संतोष पहले से ही गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर खड़ा इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि ज्योति अकेली है तो उसने पक्का मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए आज उससे अपने दिल की बात कहकर रहेगा। ज्योति उसके नज़दीक पहुंची तो संतोष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ज्योति के दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। जब वो रिलैक्स हुई तो संतोष बोला, ज्योति मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ज्योति कुछ बोले बिना साइड से निकलकर आगे बढ़ गई। रुक जाओ ज्योति, एक बार मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। मैं बोला, जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो, किसी ने देख लिया तो जान पर आ जाएगी। ज्योति घबराई हुई, नहीं मैं तुम्हारी जान पर आफत नहीं आने दूंगा। संतोष ने कहा, क्या मतलब? ज्योति चौंक कर बोली, यही कि आज से जिस जान पर मेरा अधिकार है। होश में तो हो तुम, क्या बक रहे हो? कुछ पता भी नहीं है। ज्योति ने हल्के में गुस्से में कहा, मुझे पता है कि तुम पड़ोस के गांव चितौना के रामकिशोर यादव की बेटी हो। संतोष कहता गया, जानती हो जिस दिन मैं तुम्हें पहली बार देखा अपना सुध बुध खो बैठा, ना दिन में चैन ना रात को करार, बस तुम्हारी ही खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ज्योति ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहो ज्योति, वरना मैं सचमुच मर जाऊंगा। संतोष गिड़गिड़ाया, ठीक है तो मैं मर जाओ, किसी ने रोका है? कहती हुई ज्योति होंठ दबाकर मुस्कुराती हुई स्कूल की ओर चल पड़ी। संतोष तब तक निहारता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ज्योति की तरफ कोई सकारात्मक उत्तर न पाने के मायूस होकर वो घर लौट गया। ज्योति ने संतोष के मन को टो लेने के लिए अपने मन की बात जाहिर नहीं की, जबकि वो संतोष से दिली गहराई से प्रेम करने लगी थी। ज्योति का नहीं में उत्तर सुनकर संतोष को रात भर नींद नहीं आई। इसलिए अगले दिन वो फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया था जहां उसकी ज्योति मुलाकात हुई थी। ज्योति नियत समय पर घर से निकली, वही टाइम पर घर से निकली। उस दिन के साथ भी कई सहेलियां भी थी। ज्योति संतोष के करीब आई, उसने चुपके से कागज गिरा दिया और आगे बढ़ गई। संतोष ने जल्दी से कागज उठाकर अपनी कमीज की जेब में रख लिया। फिर ज्योति को वो जब तक निहारता रहा जब तक कि वो उसके लिए दिखाई देती रही। इसके बाद वो जल्दी से जेब में कागज निकाल कर पढ़ने लगा। वह प्रेम पत्र था। ज्योति का प्रेम पत्र पढ़ने के बाद संतोष ऐसे उछला जैसे उसे उसकी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उस दिन के बाद संतोष की हिम्मत और बढ़ गई। स्कूल की छुट्टी के बाद अक्सर दोनों रास्ते में ही मिला करते थे। उन दिनों संतोष कोई काम नहीं करता था लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि पुलिस विभाग में नौकरी मिल जाए, इसलिए वो तैयारी में जुट गया। साथ ही ज्योति का साथ उसका प्यार उड़ान पर जारी रहा। प्यार की बात है, चाहे कोई भी कितनी भी छुपाने की कोशिश करे, छिपती नहीं है। लिहाजा इन दोनों का प्रेम चर्चाओं में गांव में होने लगा। उड़ती हुई खबर ज्योति के पिता रामकिशोर यादव को तक जा पहुंची तो वो गुस्से से उबल उठे। उन्होंने ज्योति का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, रामकिशोर ने सुमपुर दया दीवान पहुंचकर संतोष के पिता हरिप्रसाद की शिकायत की। उन्होंने कहा, आप अपने बेटे संतोष को संभालें, वो मेरी बेटी का स्कूल आते जाते पीछा करता है। भविष्य में अगर उसने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मैं अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक से समझ लो, मैं अपनी मान मर्यादा को इज्जत के किसी खिलवाड़ नहीं करना चाहूंगा। हरिप्रसाद के बेटे की करतूतों के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जब संतोष से ये बात पूछी तो उसने सच सच बता दिया। हरिप्रसाद ने उसे समझाया कि पहले वो अपने भविष्य को देखे, नौकरी की तैयारी करे, समय आने पर वो किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी करा देंगे। पिता ने संतोष को ठीक से समझाया तो उस पर उनकी बातों का गहरा असर हुआ। लिहाजा वो अपने भविष्य की तैयारी में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर लग गई। सन 2015 में उसकी चंदौली जिला के चकिया थाने में पहली पोस्टिंग हुई। ये बात उसने सबसे पहले ज्योति को बताई। यहाँ तक बताना जरूरी है कि रामकिशोर भले ही संतोष के पिता को धमकी देती लेकिन संतोष और ज्योति पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। वे दोनों फोन के जरिए एक दूसरे के करीब बने रहे। संतोष के ज्योति को विश्वास दिलाया कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो शादी उसी से करेगा। ये सुनकर ज्योति काफ़ी खुश थी। उसने माँ के जरिए ये बात अपने पिता पर पहुंचाई, परिवार वालों तक पहुंचाई। उसकी ये कोशिश रंग लाई और उसका परिवार संतोष से उसकी शादी कराने के लिए राजी हो गया। एक तो संतोष को सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, दूसरी दोनों एक ही जाति बरादरी के थे। जब पूरा परिवार एकमत हो गया तो रामकिशोर बेटी का रिश्ता लेकर हरिप्रसाद के पास गए और कहा कि पुरानी बातें भूल कर नए रिश्ते जोड़ते हैं। हरिप्रसाद रामकिशोर की धमकी को भूले नहीं थे। दूसरे संतोष भी पिता के पक्ष में आ गया था, इसलिए हरिप्रसाद रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने पिता से कहा
दिया कि वो उसकी लड़की से शादी नहीं करेगा, जिससे वो रहेंगे। रामकिशोर शादी के प्रस्ताव ठुकराने जाने के बाद घर लौट गए। संतोष 2 साल ज्योति का दैहिक शोषण करता रहा, उसे धोखे में रखे था। अंत में उसने ज्योति से शादी करने से साफ मना कर दिया। उससे ज्योति से साफ कह दिया था कि घर वालों के दबाव में उसे कहीं और शादी करनी पड़ रही है, वह भी किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। ये बात ज्योति से बर्दाश्त नहीं हुई, उसने रोने कर माँ के सामने सारी सच्चाई खोल दी। ये बात जब रामकिशोर और उसके बेटे सर्वेश को पता चली तो गुस्से के मारे उनके तन बदन में आग सी लग गई। दोनों ने फैसला किया कि जिसने ज्योति की जिंदगी बर्बाद की, उसी की किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करने देंगे। उसने जो गुनाह किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। बीच सर्वेश को सूचना मिल गई थी कि 29 दिसंबर 2017 को संतोष का बरच्छा होने वाला है। इस कार्यक्रम में ये गांव आएगा। संतोष 28 दिसंबर को एक सप्ताह की छुट्टी लेकर आया। ये कार्यक्रम के मुताबिक 29 दिसंबर की शाम को संतोष का बरच्छा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह बहुत खुश था। 30 दिसंबर की सुबह संतोष दोस्तों के साथ गांव के बाहर निकला, तभी उसके फोन पर एक फोन जाता है ज्योति का। उसने संतोष को फोन करके चितौना गांव के अरहर खेत में बुला लिया। वहां पहले से ही ज्योति के अलावा उसके पिता रामकिशोर, भाई सर्वेश, 7 गांव के मनोज यादव, संजय यादव और आनंद मौजूद थे। संतोष के पहुंचते रामकिशोर यादव, संजय यादव और आनंद के संतोष को दबोच लिया। ज्योति को उन लोगों ने वहां से हटा दिया। गुस्से से सर्वेश ने कुल्हाड़ी के संतोष के चेहरे पर गर्दन कर वार किया, उसकी मौत के घाट उतार दिया। संतोष की हत्या करने के बाद वहां से भागते समय सर्वेश ने कुल्हाड़ी एक झाड़ी में छिपा दी। सर्वेश संतोष का फोन भी अपने साथ ले गया। रास्ते में उसे फोन से सिम निकालकर फेंक दी। ज्योति के गिरफ्तार होने के 15 दिनों के भीतर गांव से एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों ने अपने अपने जुर्म कबूल कर लिए थे। सर्वेश की निशानदेही पुलिस ने झाड़ी में कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। खतरा लिखे जाने पर किसी भी आरोपी को जमानत नहीं हुई थी। पुलिस ने अदालत में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर